हेलो ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों को एनालिसिस करने वाले हैं। और लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था एनालिसिस वाला वो था 7 अगस्त को। उसके बाद मैं थोड़ा सा बिजी था, आप लोग को बता दिया था। बट जो 7 अगस्त एनालिसिस वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था वो एनालिसिस, वो लेवल्स, वो जो व्यू था वो अभी तक चल रहा है। और फाइनली जो व्यू हम लोग ने रखा था, जो लेवल्स हम लोग ने रखा था, जो टारगेट हम लोग ने रखा था, वो टारगेट अभी हम लोग का अचीव हो चुका है। उस वीडियो में मैंने क्या बोला था वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे का व्यू क्या रहना चाहिए उसके ऊपर हम लोग आते हैं। जब वो वीडियो मैंने बनाया था तब मार्केट ना यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। ये जो एक कैंडल बन रही है यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था और मार्केट इस सप्लाई जोन में था। तो वहां पे मैंने क्लियरली बोल दिया था कि ये जो एक लेवल है 45,090, इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाए तो ही हम लोग को बाई साइड के बारे में सोचना है। पर आप लोग देखोगे तो मार्केट उसी लेवल से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। उसका रीज़न मैं आप लोग को उस वीडियो में समझा दिया था, अभी मैं फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा लर्निंग भी मिले। मार्केट में क्या होता है कि बायर और सेलर एक्टिविटीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट में ना ज़्यादा इंडिकेटर्स काम में आएंगे, ना चार्ट पैटर्न्स काम में आएंगे। काम में आएगा तो बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटीज़ को समझना है, तो वो सब चीज़ें हम लोग को काम में आ जाएंगे। तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की क्या एक्टिविटीज़ थी, पहले तो ये समझ लेते हैं। फर्स्ट, ये वाला जो एक डिमांड जोन है यहाँ पे बहुत सारे बायर्स के ऑर्डर्स पेंडिंग है। ठीक है, बायर लोगों के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो है, बड़े बड़े प्लेयर्स के बाइंग के ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग है। तो यहाँ के जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे ना, वो पेंडिंग ऑर्डर्स को ब्रेक कर दिया, उसके एसएल काट दिए ये वाले सप्लाई जोन में। मतलब ये समझो कि इस सप्लाई जोन ने यहाँ के जो भी सेलर्स है, इस सेलर्स ने यहाँ के बायर्स लोगों को खत्म किया। मतलब कि यहाँ के सेलर्स कितने स्ट्रांग हुए। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि ये सप्लाई जोन अगर रिस्पेक्ट हो जाता है तो फिर मार्केट को रोकने के लिए ये जो एक लेवल है 47 एक मिनट 47,670, ये लेवल दिया था कि यहां तक मार्केट को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ के बायर्स खत्म, डायरेक्टली बायर्स तो यहाँ पे ही दिखाई दे रहे, बायर्स इस जोन के बीच में कहीं पे भी बायर्स है ही नहीं। डायरेक्टली बायर्स इस लेवल पे, इस लेवल के ऊपर ही है 43,670। तो जो हम लोग ने डिस्कस किया था वो टारगेट हम लोग का अचीव हो चुका। और उस वीडियो में मैंने क्लियरली बोल दिया था कि मैं ज़्यादातर इंटरेस्टेड हूँ सेल साइड के लिए, क्योंकि जो प्राइजेक्शन अभी बन रहा है, मार्केट जो प्राइजेक्शन अभी क्रिएट कर रहा है वो सेल साइड का ज़्यादा है। बाई साइड में तभी इंटरेस्ट होऊंगा जब मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाए 45,090। अभी उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न भी एक ही है कि ये सेलर्स अगर इस बायर को खत्म कर रहे हैं और अगर यहाँ के बायर्स ये सेलर को खत्म कर रहे हैं, पहले हम लोग क्या समझ रहे थे कि यहाँ के जो सेलर्स है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इस पावरफुल सेलर्स को अगर मार्केट खत्म कर रहा है मतलब कि बायर्स यहाँ पे एंटर हो चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग को एक ट्रेंड रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। बट बायर्स यहाँ पे इस सेलर्स को खत्म नहीं कर पाए और यहाँ पे मैंने बोलता है कि यहाँ पे अगर सेलर्स को खत्म नहीं कर पाते हैं तो यहाँ से हम लोग को एक नया डाउन ट्रेंड और नया लो देखने के लिए मिल सकता है, जो कि था 43,670, जो कि आज अचीव हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग इंट्राडे लेवल के ऊपर बात करते हैं कि कौन से लेवल से हम लोग को बाय साइड या फिर सेल साइड के लिए जाना है। अभी फिलहाल मार्केट जो हम लोग ने डिसाइड किया था उस लेवल के ऊपर आ चुका है और ऑब्वियसली जो मैं लेवल देता हूँ वो वहाँ पे डिमांड जोन एरिया है, वहाँ पे बायर्स लोगों के ऑर्डर्स पेंडिंग है। देखिए ये डिमांड जोन एरिया है, यहाँ से अभी रिवर्सल ले चुका है मार्केट। ठीक है, अभी बात करते हैं कौन से लेवल से हम लोग को बाय साइड के लिए जाना है या फिर कौन से लेवल से हम लोग को सेल साइड के लिए जाना है। फर्स्ट जो लेवल है बाय साइड का वो है 43,929। इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन हो जाए तो हम लोग को टारगेट लेना है 44,031, ये हम लोग को टारगेट लेना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो लेवल है हम लोग को बाई साइड का वो है 44,069। इस लेवल के ऊपर का सस्टेन हो जाए तो हम लोग को टारगेट लेना है 44,164। ठीक है, बाकी ये जो एक जोन है ये हम लोग का स्कैल्पिंग जोन और एक कंसोलिडेशन जोन होने वाला, तो इस जोन के अंदर हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। चांस मिलता है तो स्कैल्पिंग कर लेना है, नहीं तो कुछ भी करना नहीं है। अगेन थर्ड जो लेवल है बाई साइड का वो है 44,270। इस लेवल के ऊपर का सस्टेन हो जाए तो हम लोग टारगेट ले सकते हैं 44,404।
ऑब्वियसली जो हम लोग का नया ट्रेंड जो शुरू होगा अप ट्रेंड का, वो शुरू होगा वही जो एक लेवल है 45,090। इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं होता है तब तक हम लोग एक अप ट्रेंड के बारे में नहीं सोच सकते। हाँ, ये जो एक पुल बैक है, इस पुल बैक का डेफिनेटली हम लोग फायदा लेंगे। इस पुल बैक का फायदा लेते हुए ये जो एक डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन से रिएक्ट होकर छोटा सा पुल बैक देगा, तो पुल बैक का फायदा लेते हुए हम लोग बाय करेंगे डेफिनेटली। जो बाय के लेवल से वो तो मैंने आप लोग को दे चुका हूँ। इस लेवल के ऊपर हम लोग को बाय साइड के लिए जाना है। ये देखिए, ये सब जो लेवल्स है, ये सब लेवल्स से हम लोग को बाय साइड के लिए जाना है। ठीक है, अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर तो क्रिएट हो चुका है, बट ये बाइंग प्रेशर ब्रेक हो जाता है तो सेल साइड में कौन से लेवल्स पे हम लोग को सेल करना है। ये जो एक लेवल है 43,676, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाए, इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन हो जाए, ब्रेक होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तो यहाँ से हम लोग को सेल साइड मतलब कि पी साइड के लिए जाना है। टारगेट रहेगा हम लोग का 43,481। ऑब्वियसली बड़ा टारगेट है तो पार्शियली बुकिंग करना है, 50% क्वांटिटी तो हाफ टारगेट पे बुक कर लेना है, ताकि उसके बाद एसएल हो जाए तो हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में या फिर छोटे से प्रॉफिट में निकलने चाहिए। और ट्रेलिंग ऑब्वियसली करना है ताकि बड़ा टारगेट हम लोग अचीव कर सके, जो कि ये टारगेट है। डिमांड जोन में ये लेवल्स बन रहा है तो स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके हम लोग को यहाँ पे ट्रेड लेना है। ठीक है, जो प्रॉपर लेवल होगा सेल साइड का वो रहेगा 43,339। इस लेवल के नीचे अगर प्रॉपर सस्टेन होता है, प्रॉपर सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे सस्टेन हो जाए, थोड़ा सा सस्टेन हो जाए, फिर यहाँ से रिवर्सल लेके सप्लाई जोन को टच कर दे, फिर यहाँ से नीचे आ जाए, ये होने के हाई चांसेस होते हैं। तो प्रॉपर सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है। और प्रॉपर सस्टेन होना ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंटिन्यू फॉल आ रहा है और सस्टेन हो जाए। फॉल होने के बाद कंटिन्यू फॉल दे रहा है, उसके बाद हम लोग पुल बैक का वेट करेंगे, फिर उस लो के नीचे शॉर्ट करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे सस्टेन हो जाने के बाद यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग मिल रही है तो डायरेक्टली हम लोग सेल साइड के लिए जा सकते हैं। टारगेट रहेगा हम लोग को 43,778। ठीक है, थर्ड लेवल है हम लोग का सेल साइड का, वो है 42,825। इस लेवल के नीचे सस्टेन होता है तो टारगेट रहेगा हम लोग का 42,696। और भी बहुत सारे लेवल्स है, उस लेवल की अगर जरूरत पड़ती है तो ऑब्वियसली मैं लाइव मार्केट में एक नया वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, यूट्यूब शॉर्ट पे या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पे, दोनों पे मैं पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सब लेवल्स रहने वाले इंट्राडे के लिए। मेजर व्यू हम लोग का रहना चाहिए बाई साइड का, जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर इस जोन के नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम लोग का मेजर व्यू रहना चाहिए सेल साइड का। जब तक सेल साइड की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तब तक हम लोग को कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। जब मार्केट इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है तो बाई साइड के अपॉर्चुनिटी हम लोग देखेंगे नहीं, अगर देखेंगे तो अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा तब। और इस जोन के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक हम लोग सेल की अपॉर्चुनिटीज नहीं देखेंगे, तब तक हम लोग सिर्फ बाई साइड के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट ये जो एक जोन बनाए रखा है ना मैंने 43,481 टू 43,339, ये भी जोन हम लोग का एक रिवर्सल जोन होना चाहिए। यहां से भी मार्केट रिवर्सल ले सकता है, हाई चांसेस बनते हैं। ये ब्रेक हो जाए, इसके नीचे सस्टेन हो जाए तो ही सेल साइड के लिए जाना है, नहीं तो यहां से भी रिवर्सल आने के हाई चांसेस बनते हैं। यहां पे भी कोई बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है दिखाई दे रहा है तो भी हम लोग यहां से एंटर कर सकते हैं और एक बड़ा टारगेट हम लोग यहां से ले सकते हैं, अगर यहाँ पे बाइंग प्रेशर जनरेट होता है दिखाई दे रहा है तो। अगर बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है तो आप लोग खुद से एंटर कर सकते हो, अगर नहीं तो मेरे लेवल्स के लिए वेट करना है। ठीक है, तो ये लेवल्स सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए है।